हेलो स्टूडेंट्स, हाय बिगिनर्स। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, बेहतर। जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर। आज इंग्लिश क्लासेस में हम लोग स्पोकन क्लासेस करेंगे। अंग्रेजी में कैसे बात करते हैं, जब स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं ना अंग्रेजी में, तो दूसरे स्टूडेंट देखते रह जाते हैं, अरे वाह, ये सारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और हम चुपचाप सुन रहे हैं। तो ज़रूर मन में होता होगा, जो मुझे भी अगर काश इंग्लिश में बात करनी आती है ना, तो मुझे विश्वास है आप इस वीडियोज़ को शुरू से अंत तक देखेंगे ही देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और इस वीडियोज़ के माध्यम से आज आपने और आप सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल अंग्रेजी में बात करना सीख जाएंगे। देखिए, कुछ सेंटेंसेज मैं लेके आया हूँ, कुछ वाक्य लेके आया हूँ। वह वाक्य है आपके स्क्रीन पर। हैज़ टू और हैव टू। हैज़ और हैव का मतलब वैसे आप जानते होंगे, हैज़ और हैव वाला वीडियो ज़रूर देखे होंगे। जैसे मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ अ कार, है ना। तुम्हारे पास एक है ना बास्केट है, टोकरी है ना, तो यू हैव अ बास्केट। तो हैज़ और हैव का प्रयोग वाले वीडियोज आप ज़रूर देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया है। हैज़ के साथ टू लग गया और हैव के साथ भी टू लग गया है। अर्थात हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है, किस अर्थ में करना है, इस बात को आज पूरी एनालिसिस हम लोग करेंगे। इसलिए बने रहना है शुरू से अंत तक इस वीडियोज में। देखिए, मुझे खेलना है, उसे पढ़ना है, मोहन को हंसना है, आपको पत्र लिखना है। तो ये जितने भी वाक्य देख रहे हैं, ये जितने भी हिंदी का जो वाक्य है, सेंटेंस है, उससे आप देख रहे होंगे भली भांति। तो इस तरह के वाक्य को आप कैसे फटाफट बनाएंगे तो बने रहेंगे। देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले मेरे बिगिनर्स इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, बनाने का नियम हो जाएगा। अंग्रेजी में हम कैसे बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। टुडे इवनिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ हैज़ टू और हैव टू। यूज और हैव टू और हैज़ टू का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करेंगे। हाउ कैन यू यूज हैज़ टू एंड हैव टू। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and noticed by you and watch the bell icon. At first, going notifications for you. Always understand my matter, what I am telling you, what I am asking you. So you understand my matter. Please subscribe my channel if you are new on my channel. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ताकि आने वाले ऑडियोज और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले आप ही को मिले। जी हाँ, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे। किसको लाएंगे? सब्जेक्ट को लाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो कार्य करता है, जो किसी कार्य को करने में अपना हाथ बटाता है, वह कर्ता होता है। Who does work, that is subject। फिर से समझेंगे, Who does work, that is subject। जो काम करता है वह कर्ता होता है, कर्ता, करने वाला। ठीक है। एक कर्ता और भी होता है जो कहीं जा कर के कुछ करके आ जाता है, और वह कर्ता होता है जो अपने ड्यूटी में लगे रहता है, वह भी एक कर्ता होता है। और सब्जेक्ट जो है आपका, नाउन और प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों हो सकते हैं। यस, आप सही समझ रहे होंगे। सब्जेक्ट का स्थान जो होता है, सब्जेक्ट का जो स्थान होता है, कर्ता का जो स्थान होता है, वह नाउन और प्रोनाउन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, इसके बाद हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब प्लस इसके बाद आप V1 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो ला देंगे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के रूप में। अंत में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये एडजेक्टिव सेंटेंस से बता रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से बता रहे हैं, सिंपल सेंटेंस से बता रहे हैं। एडजेक्टिव कह लीजिए
है ना, अफर्मेटिव कह लीजिए, सिंपल सेंटेंस कह लीजिए। इस तरह सेंटेंस का आज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हैज़ टू और हैव टू। अगर हैज़ और हैव का प्रयोग आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे, तब जाकर के ये दिमाग में आपके आएंगे और फटाफट आप बोल पाएंगे। जी हाँ, तो हैज़ और हैज़ टू या हैव टू, अगर हैज़ का प्रयोग आप समझ गए तो हैज़ टू का ही प्रयोग समझ गएंगे। हैज़ टू कहाँ लानी, यानी हैज़ का प्रयोग आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगता है। सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर क्या होता है, यानी एक वचन। ही भी है आपका थर्ड पर्सन में। ही का मतलब हो गया वह, किसी पुरुष जाति के लिए, जी हाँ, लड़का के लिए ही लगाना होता है जी। और सी हो गया आपका स्त्री जाति के लिए, स्त्रीलिंग के लिए आपका सी का प्रयोग होता है। और इट जो है छोटे छोटे निर्जीव पदार्थ के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे। और सिंगुलर नंबर एक वचन के लिए, सिंगुलर नंबर कह लीजिए या सिंगुलर नाउन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर नंबर एंड सिंगुलर नाउन। आई मीन, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, तो ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगाना है, और हैज़ आएगा तो अपने साथ टू को भी लेके आएगा, अर्थात हैज़ टू का भी प्रयोग वही हो गया। जी हाँ, हैज़ से हैज़ टू का भी सफ़र हम लोग कर लिए। दोनों एक ही बात है, जहाँ हैज़ लगेगा वहीं पर टू लगाकर हैज़ टू आ जाएगा। ही हैज़ टू, सी हैज़ टू, इस तरह से। इसके बाद आपका बच गया हैव टू। हैव का प्रयोग आप समझे होंगे, तो हैव टू का ही प्रयोग वही चीज़ है। हैव होता है आपके साथ, यानी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे, और यहाँ सिंगुलर नंबर था तो बच गया आपका प्लूरल नंबर। जी हाँ, बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ आपका हैव लगेगा, और जहाँ हैव लगेगा वहाँ पर टू आ जाएगा, हैव टू का प्रयोग हो जाएगा। तो हैव का प्रयोग आई का मतलब मैं होता है, मैं का ही प्लूरल होता है वी मतलब हो गया हम लोग, हम सभी, हम सब। जी हाँ, यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, अलग नहीं होता है। यू मतलब आप होते हैं, तुम होता है, आप लोग होते हैं, तुम लोग होते हैं, आप सभी होते हैं, यू के अर्थ में। दे का मतलब होता है वे, ही का ही प्लूरल नंबर दे होता है, और सी का ही प्लूरल दे होता है। ही, सी, इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। ही, सी, इट जो है आपका सिंगुलर नंबर में है। अगर ही का कोई प्लूरल पूछ दे क्या होगा तो आप कह सकते हैं दे होगा। सी का प्लूरल क्या होगा तो आप कह सकते हैं दे होगा, THEY, दे मतलब वे। वह का वे, वह का वे, यह का ये, है ना, वह, इस तरह से। डैट का दोज, दिस का दिज। तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल आप समझ जाएंगे। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ आपका हैव लगेगा। इसके बाद जब हैज़ टू, हैव टू का स्थान में से कोई एक आएगा, इसके बाद आप V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे वर्ब यहाँ पर खेलना है, पढ़ना है, हंसना है, लिखना है, ये सारे आपके क्रिया हैं, है ना। क्रिया को बताए थे, क्रिया दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसका भी वीडियोज मैंने भेज दिया है। अगर आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लासेज नहीं देख पाए हैं, उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, तो मेरा आग्रह है, निवेदन है, सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें, और ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन नॉलेज हो और आप अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में इंग्लिश में बात करें। चलते हैं। अब आइए, मुझे खेलना है। मुझे खेलना है तो मुझे का हो गया आई, मुझे का हो गया आई। जी हाँ, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई हैव, ठीक है। और खेलना है, प्ले है ना, तो हैव, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। जी हाँ, हैव टू के बाद V1 लगा दीजिए, या आप इनको क्या ऐसे भी इन्फिनिटिव कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस इन्फिनिटिव। जी हाँ, इसका दूसरा भी रूप बन सकता है, आप समझ सकते होंगे या जानते भी होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, इस रूप में भी आप समझ लीजिए। हैज या हैव प्लस इन्फिनिटिव, ये अलग नहीं है, एक ही जैसा है। इन्फिनिटिव
प्लस अदर वर्ड, जी हाँ, अंत में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। इन्फिनेटिव का मतलब बताए हैं, फिनिट वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब बताए हुए हैं। फिनिट में क्या होता है, वर्ब अपने रूप में होता है, और इन्फिनेटिव में क्या होता है, किसी वर्ब के साथ टू लगा देंगे तो वह क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे टू प्ले, प्ले में टू जोड़ दिए तो टू प्ले इन्फिनेटिव हो गया। सिंग में टू जोड़ दिए तो टू सिंग इन्फिनेटिव हो गया। रीड में टू जोड़ दिए तो टू रीड हो गया आपका इन्फिनेटिव। तो यहाँ हो गया टू प्ले आपका इन्फिनेटिव में हो गया। तो आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है, तो उसे कहा हो गया ही, और ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज़ टू रीड, इन्फिनेटिव बन करके आ गया है। रीड से पहले टू लग गया तो टू रीड आपका इन्फिनेटिव हो गया। उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू रीड। मोहन को हंसना है, मोहन नाउन है तो मोहन का मोहन ही लिखेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखेंगे मोहन। अब मोहन के साथ हैज लगेगा, मोहन हैज। हंसना का होता है लाफ, और लाफ का इन्फिनेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू लाफ। जी हाँ, तो आपका बन गया मोहन हैज टू लाफ। जी हाँ, मोहन हैज टू लाफ, LAUGH। जी हाँ, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। मोहन हैज टू लाफ, मोहन को हंसना है। आपको पत्र लिखना है, आपको पत्र लिखना है, तो इसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू हैव। लिखना का होता है राइट, इन्फिनिटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, टू राइट। यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, क्या लिखना है, पत्र। यू हैव टू राइट अ लेटर, यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट अ लेटर, यू हैव टू राइट अ लेटर। आपको पत्र लिखना है, यू हैव टू राइट अ लेटर। जी हाँ, तो आपने ज़रूर सीखा होगा, एकदम ज़रूर सीख गए होंगे। यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ कैन मेक दिस सेंटेंसेज इन इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप कैसे बना सकते हैं, मुझे पूर्णतः विश्वास है आप जान रहे होंगे। अब आपसे पूछ ले, उसे जाना है तो आप बता देंगे ही हैज़ टू गो। उससे नहीं जाना है तो निगेटिव वाला ही बता देंगे, मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे दिल्ली से आना है, आई हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली। उसे दिल्ली जाना है, ही हैज़ टू गो टू दिल्ली, है ना। तो जाने के अर्थ में टू लगता है, आने के अर्थ में फ्रॉम लग जाता है। जब किसी स्थान को हम छोड़ते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और किसी स्थान की ओर जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आज समझ जाएंगे इस वीडियोज़ के माध्यम से, बने रहेंगे। देखिए आगे का सेंटेंस, आगे का रास्ता सफ़र कर देते हैं। जाने के क्रम में टू लगता है, जैसे उसे दिल्ली जाना है, उसे दिल्ली जाना है। जी हाँ, दिल्ली जाना है, बने रहना है। उसे दिल्ली जाना है तो ही हैज़ टू गो, उसे जाना है, ही हैज़ टू गो, कहाँ, दिल्ली यानी दिल्ली, ही हैज़ टू गो टू दिल्ली। डी कैपिटल हो जाए क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है ना। ही हैज़ टू गो टू दिल्ली, अंत में फुल पूर्ण विराम। कहेगा उसे दिल्ली से आना है या मुझे दिल्ली से आना है, तो जाने के क्रम में आपका टू लग गया, जाने के क्रम में टू लग गया। वापस जो आएगा, दिल्ली से वापस आएगा, जैसे मुझे दिल्ली से आना है, मुझे दिल्ली से आना है, आना है ना। तो इसका क्या बनेगा, मुझे का हो जाएगा आई, और आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। आना है तो आना है, टू कम, इन्फिनिटिव बन के आएगा, आई हैव टू कम। जी हाँ, किसी वर्ब में टू लगा देंगे तो वह वर्ब क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। टू कम आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव। आई हैव टू कम, कहाँ से लगा हुआ है, स्थान को छोड़ रहा है तो फ्रॉम लग जाएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू कम फ्रॉम, कहाँ, दिल्ली, तो दिल्ली का डी कैपिटल हो जाएगा। जी हाँ, अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे। आई हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली, मुझे दिल्ली से आना है। उसे गांव से आना है, ही हैज़ टू कम फ्रॉम विलेज, उसे गांव को जाना है, ही हैज़ टू गो टू विलेज। तो जाने के क्रम में टू और आने के क्रम में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस करवाते हैं, बने रहना है शुरू से अंत तक इस वीडियोज़ में। निगेटिव सेंटेंस में आइए, निगेटिव स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे,
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पैर फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जय हिंद। निगेटिव के लिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस देख के ही जाएंगे और ना वीडियो के स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो कोई बात अगर छूट गई ना तो माथा में नोचनी शुरू हो जाएगा। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहना है मेरे वीडियोज़ में। निगेटिव सेंटेंसेज, नोट का प्रयोग, किसका प्रयोग? NOT, नोट का प्रयोग। और इसका भी मैंने वीडियो बना के भेज दिया है, नो कहाँ लगाना है और नोट कहाँ लगाना है, इसका भी वीडियोज मैंने भली भांति भेज दिया है। आप सारे स्टूडेंट्स ज़रूर देख लिए होंगे, मेरा ऐसा विश्वास, ऐसा मानना है। देखिए, मुझे नहीं जाना है, कह रहे भाई मुझे नहीं जाना है, जाओ तुम, मुझे नहीं जाना है वहाँ, मुझे नहीं जाना है ना। उसे नहीं पढ़ना है, उसे नहीं पढ़ना है, उसे नहीं पढ़ना है। इस तरह के सेंटेंस भी समझ जाइए, है ना। राम को पटना से नहीं आना है, राम को पटना से नहीं आना है ना। तो इस तरह के क्लासेस को, इस तरह के स्पोकन क्लासेस को भी आप बना लेंगे फटाफट। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे बिगनर्स, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, रूल हो जाएगा बनाने का, बने रहेंगे। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है? डोयर होता है। क्या होता है? डोयर, हु डज वर्क, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैज़ का प्रयोग या हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, हड्डी में कबाब पहले आ गया, पहले नोट आ जाएगा। इसके बाद इन्फिनिटिव, इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में रहेगा तो अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अदर वर्ड, सब्जेक्ट हैज जहाँ लगाते हैं वहाँ हैज लगाएंगे, जहाँ हैव लगाते हैं वहाँ हैव लाएंगे। तो हैज आप कहाँ लगाते हैं? ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में या सिंगुलर नाउन में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में आप हैज लगाते हैं। और हैव लगाते हैं आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन और नेम के साथ। इसके बाद नोट का प्रयोग करना है मेरे बिगनर्स। इसके बाद इन्फिनिटिव, किसी वर्ब में टू जोड़ेंगे तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। इस बात को आप सभी बच्चे जान रहे होंगे, सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे। इसके बाद अदर वर्ड। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को बनाने की ट्राई करिए, ट्राई टू सॉल्व दैट सेंटेंसेज। मुझे नहीं जाना है तो मुझे का हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई हैव, आई अपने साथ किसको बुलाता है? हैव को बुलाता है, आई हैव। इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नोट टू, इन्फिनिटी में गो, है ना। आई हैव नोट टू गो, मुझे नहीं जाना है। उसे नहीं पढ़ना है, उसे ही हैज नोट टू, पढ़ना का रीड, है ना। अब धड़ाक से आप मने मने हमसे तेज बना लेंगे, फटाफट हमसे ज़्यादा फास्ट बनाएंगे, आप बोलेंगे भी। अपने ग्रुप में डिस्कस करके करेंगे सारे स्टूडेंट्स। राम को पटना से नहीं आना है, राम को पटना से नहीं आना है। देखिए मैंने वर्ब छोड़ दिए, नहीं आना है, नहीं आना है ना। राम को पटना से नहीं आना है, तो राम को नहीं आना है, राम को नहीं आना है तो राम में आर कैपिटल हो जाएगा। राम के साथ हैज लगेगा, अकेला राम है इसलिए हैज लगेगा। राम और श्याम रहता तो हैव लग जाता। क्लियर? जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो हैव लग जाएगा। जैसे राम और श्याम को पटना से नहीं आना है तो राम एंड श्याम हैव हो जाएगा। जी हाँ,
नॉट टू कम फ्रॉम पटना। लेकिन यह अकेला सिर्फ राम है, तो राम हैज़ नॉट, इन्फिनेटिव आ जाएगा टू कम, ठीक है। राम हैज़ नॉट टू कम फ्रॉम पटना, पटना को छोड़ रहा है तो पटना में फ्रॉम लग जाएगा, अलग करता है, फ्रॉम अलग करता है, टू जोड़ता है, तो राम हैज़ नॉट टू कम फ्रॉम पटना। जी हाँ, अगर आप सारे स्टूडेंट्स इस वीडियोज़ के में बने हुए थे तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर हम मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।